अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरी 10 में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। आज की जो स्टोरी है, तीन चार स्टोरीज़ ऐसी गुजरी हैं जिनमें सारे मेरे दोस्त मर्द हजरात तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी आबिती सुनाई। और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, उम्र इनकी इतनी बड़ी नहीं है लेकिन स्टोरी इनकी बहुत जानदार है। मैंने थोड़ी सी सुनी है लेकिन मैंने कहा कि जब रिकॉर्ड करेंगे तो पूरी सुनेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं माहीन। हम मिलते हैं माहीन से। अस्सलाम वालेकुम माहीन। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। तो माहीन, आपको तो पता है हमारे शो का फॉर्मेट, जी और बिल्कुल। हम जो लोगों के साथ रियल कहानियाँ या रियल स्टोरीज़ जो उनके साथ गुजरी हैं वो हम उनसे सुनते हैं। जी तो आप सुनाएं आज कि आपके पास क्या स्टोरी है और आपके साथ क्या बीती है या क्या गुजरा आपके साथ। जी सर, तो मेरी जो स्टोरी है वो मेरी वालदा, मेरी बहन और जो मुझ पर गुजरी है, अच्छा। आंखों देखे जो भी हादसात हमारे साथ हुए हैं, जो भी मामलात हुए हैं, वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक। तो शुरुआत तो ऐसे हुई थी कि मेरे जो वालिद साहब हैं उनकी इतनी अच्छी जॉब नहीं है, वो ठीक इतना है। अच्छा कमाते नहीं हैं। ठीक है। तो इसलिए हमारी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि हम अपना ज़ाती घर कर सकें। ठीक है। ये तकरीबन 8-10 साल पहले की बात है। सही। तो मेरे वालिद साहब हमें शुरू से रेंट के घरों पर रखते आए हैं। सही है। रेंट के घरों पर भी उस जगह जहाँ पर गुलशन नूर हो गया, जो कराची में रहता है उनको पता होगा। ठीक है। गुलशन नूर जहाँ नई आबादियाँ कहना चाह रही हो तो? नई आबादी जहाँ ये पर सरजानी से आगे है बहुत। न्यू कराची की तरफ। हाँ, न्यू कराची के उससे बाद भी फिर आगे। सरजानी के हाँ, बाद खुदा की बस्ती, गुलशन नूर, उसके बाद। उसके बाद तो वहाँ पहले आबादी बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है। तो अब तो बहुत आबादी है। अब तो बहुत अच्छा हो गया वो इलाका, बहुत ज़्यादा आबादी भी हो गई है। बिल्कुल। पहले जब हम जहाँ रहते थे वो घर बहुत अच्छा था, सही। बट वहाँ कोई ऐसे मसले मसाइल हुए तो हमने वहाँ से घर छोड़ दिया। मकान सही। मालिक का कोई इशू था। हाँ, वो तो होते तो हैं। मेरे वालिद साहब ने गुलशन नूर में घर देखा। सही। हम लोग वो घर देखने गए, हमें पसंद आया, सही था। सही। तो हमने फिर वहाँ पे शिफ्टिंग करी। ठीक। शिफ्टिंग हमने कर ली थी तो फिर हमने पूरी सेटिंग वगैरह भी कर ली। सही है। मेरी वालदा बहुत बीमार रहती थी। सही। तो मेरी वालदा उस दिन क्लिनिक जाने का सोच रही थी कि आज चली जाऊँ। मेरे सही। वालिद साहब कह रहे थे आज ले जाऊँगा। सही। तो उस दिन रात के टाइम तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम था। तो मेरी वालदा क्लिनिक जाने के लिए तैयार हुई रात को? जी, क्योंकि उनकी हालत उस वक्त ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ठीक ब्लड है। प्रेशर की मरीज़ हैं वो। ठीक है। तो मेरे वालिद साहब उनको लेके जा रहे थे। हमारे जो घर की सीढ़ियाँ थी ना, वो 4 स्टेप की थी, घर अच्छा। के बाहर की। सही। तो मेरी वालदा ने जब पहले स्टेप पर कदम रखा ना, तो मेरी वालदा को ऐसा महसूस हुआ कि बाकायदा उन्हें पीछे से किसी ने धक्का दिया है। सही। और वो मुंह के बल आगे जाके गिरी। अच्छा। वैसे उनकी हालत बहुत ख़राब थी। सही। और वो इतना बुरा गिरी तो उनके घुटने में बहुत बुरी चोट आई। सही। चोट ऐसी कि उसमें ना कोई खून आ रहा, सही। ना कोई धब्बा, ना कोई नील का निशान, कुछ भी नहीं था। लेकिन उनकी जो हड्डी में दर्द शुरू हुआ ना, वो बहुत बुरा दर्द था कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो डॉक्टर को फ्रैक्चर तो नहीं था अंदर से? नहीं, कुछ नहीं था, लेकिन वो दर्द बहुत ज्यादा था। सही। मेरे वालिद साहब जब उन्हें क्लिनिक लेके गए तो सही वहाँ है। भी यही बताया कि कोई ऐसा मसला नहीं है, बेफिक्र रहें। घर आने के बाद भी उनके बहुत ज्यादा दर्द था। सही। मालिश कर ली टांगों की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सही। तो वो दर्द उनके रहा। खैर, जब मेरी वालदा क्लिनिक गई हुई थी तो उस दौरान मेरी बहन और मैं घर में अकेले थे। मेरी बहन की उम्र तकरीबन 15 से 16 साल थी। ठीक है। और मैं 11 साल की थी। सही। तो हम दोनों अकेले थे। तो हमने सोचा यार नीचे डर लग रहा है, हम लोग ऊपर चले जाते हैं। नया नया घर था, आपको तो पता है, डर लगता है, एडजस्ट नहीं हो पाते। टाइम क्या था? टाइम 11:30 पे तो वालिद और वालदा निकले थे। सही तो है। ऐसी 11:15 या 12 का टाइम था। सही है। हम लोग छत पे चले गए। सही है। अब छत पर हम लोग गए, हमने सोचा कि यार सफाई भी करनी छत की, तो छत का मुआयना कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, ये घर में जिस दिन शिफ्ट हुए थे उसी दिन का वाक़या? उसके नेक्स्ट डे का वाक़या। अच्छा। हाँ, जब हमने सेटिंग वेटिंग कर ली थी सब। सही। तो हम लोग जब छत पर गए ना, तो आपको तो पता, हम बच्चे हर चीज़ में घुसते थे सही। कि बस कुछ ना कुछ मिल जाए खेलने के लिए। सही। तो हम लोग वहाँ जब छत पे गए तो छत के कोने में कॉर्नर पर एक ब्लॉक से ने एक खाना बना हुआ था। खाना कैसे खाना? खाना ऐसे कि ब्लॉक्स खड़े किए हुए थे चारों तरफ। अच्छा। हाँ, कि अंदर कोई बैठ जाए आराम से। अच्छा।
तो हमें अच्छा लगा, हमने बोला खेलेंगे वहाँ पर। सही। तो हम वहाँ गए देखने के लिए, तो उस खाने के अंदर एक गुड़िया और एक गुड्डा था। ठीक है। पहले हमें अच्छा लगा, हाँ भाई गुड़िया गुड्डा है। जब उसको हमने उठाया तो उसकी उन दोनों की शक्लें बिगड़ी हुई थी बिल्कुल, जैसे आंखें निकली हुई हैं, बाल अजीब से ख़राब, निशान निशान चेहरे पर। सही। थोड़ा सा खौफ आया हमें, जो हम फिल्म में स्टोरियाँ देखते थे उसकी वजह से हमें थोड़ा खौफ आया कि भाई ये भी वही ना हो। सही। तो हमने ये कि उठा के ऐसे फेंक दिया नीचे, और जो हमारा बराबर वाला प्लॉट था वो बिल्कुल खाली था। सही। उसमें बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। सही। तो वो गुड़िया तो अपने बालों की वजह से उस पर लटक गई और अच्छा। गुड्डा गिर गया झाड़ियों में। जी। उसके बाद ये कि हमने इग्नोर कर दिया। सही। हम लोग छत पर ही बैठे रहे। उसके तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद हमें नीचे से इतनी भयानक आवाज़ें आई, जैसे हमारे किचन के बर्तन कोई तोड़ रहा है और प्लेटें तोड़ी जा रही हैं, इस तरह की आवाज़ें। ठीक है। मैं तो छोटी थी तो मुझे रोना आया फ़ौरन। मेरी बहन थोड़ी समझदार थी तो उसने मुझे संभाला। सही है। जब आप दोनों बहनें ऊपर थीं जी। और जो भी आप कह रही हैं कि इतनी आवाज़ें आ रही थी नीचे बर्तन फेंकने की और ये वो और रैक हिलने की और सारी चीज़ें नीचे फेंकी, तो नीचे उतर के देखा क्या हुआ? नीचे- फेंका हुआ था सारा सामान? नहीं नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था, सब कुछ सेट था। हम पूरे नीचे नहीं आए सीढ़ियों अच्छा। से, बस शुरू की 2-3 सीढ़ियों तक आए हाँ। और हमने नीचे झांक के देखा कि अच्छा। भाई ऐसा है, क्योंकि हमारा माइंड बना हुआ था जिस तरह की आवाज़ें आ रही थी हमारे माइंड में यही था कि भाई बर्तन फैले हुए होंगे सही। किचन में। तो हमने लेकिन कुछ झांक भी के- नहीं था, सब कुछ भी चीज़- नहीं था, सब सेट था अपनी जगह पर। अच्छा। तो वो चीज़ देखकर थोड़ी घबरा गई थी आप ही। सही। तो फिर ये उसके कि- बाद? उसके बाद फिर वालदा घर आई। हमने वालदा को तो नहीं, उनकी तो तबीयत ठीक नहीं थी, वो सो गई। सही। हमने वालिद साहब को बताया। मेरे बाबा पहले से ही ना बहुत कुछ समझते थे इन चीज़ों के बारे में। जब बाबा सब समझते थे तो फिर उन्होंने कुछ नहीं किया? उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं किया, क्योंकि देखें बार बार घर चेंज करना आसान तो होता नहीं है। सही है। तो इसी वजह से बाबा ने हमें चुप करवा दिया कि वहम होगा तुम लोगों का। उसके बाद ये है कि हमारा जो घर था उसके बाहर एक बहुत बड़ा और घना दरख्त था। ठीक है। अच्छा, उसका जो दरख्त था ना वो हमारे घर पे आ रहा था ऊपर। अच्छा। सहन पे से छत थी नहीं, सहन खाली था, ठीक। आसमान नजर आता था, ऐसा था। सही। तो वो दरख्त हमारे सहन के पूरा ऊपर आया हुआ था। उसकी शाखें अंदर आ रही हाँ, थी? शाखें अंदर आती थी। अब रेगुलर जब भी हम झाड़ू लगाते वो पत्ते झड़ते दोबारा गंदा। सही। तो इसलिए हमने अपने वालिद साहब को कहा कि भाई दरख्त वगैरह कटवा दें। सही है। जो घर के सहन में आती हैं शाखें, एटलीस्ट वो हटा दें। हाँ। हाँ, तो ये कि हमारे वालिद साहब ने कहा कि दरख्त ही कटवा देते हैं। सही है। तो उन्होंने अपने किसी जानने वाले को, मुझे नहीं पता था वो कौन है, लेकिन उसको बोला कि भाई ये दरख्त कटवाना है। उसकी बेटी से मेरी अच्छी दुआ सलाम थी। सही। तो उन्होंने वो दरख्त काटा। सही। अगले दिन कुछ नहीं हुआ, सही। परसों कुछ नहीं, उसके बाद 2 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तीसरे दिन खबर आई बाबा के पास मेरे कि जिन्होंने दरख्त काटा था ना उनकी जो बेटी थी, गालिबन 17-18 साल की होगी, सही। आप ही थी मेरी बड़ी, सही। तो उनका इंतकाल हो गया। वही। वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, किसी को कुछ नहीं पता ये हुआ किस वजह से। सही है। उसके तकरीबन उसी दौरान जब उनकी बेटी का इंतकाल हुआ ना, तो वो घर पे आए थे हमारे अब्बू से मिलने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। ताज़ियत के लिए गए अब्बू, सब कुछ हुआ। उसके बाद तकरीबन 1 हफ्ते बाद फिर खबर आई, उनकी वाइफ ने बताया मेरी अम्मी को कि उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, जिन्होंने दरख्त काटा था। ओह शिट। और बहुत बुरी तरीके से, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था कि निशानात लगाए ना रोड पर कि वो 2 गाड़ियों के बीच में पिच के ओए होए होए। और उनका भेजा निकल कर गिरा है। ओए। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था उनका। रमज़ानों के ही दिन थे, वो सहरी का सामान लेने जा रहे थे। सहरी का सामान लेने हाँ। जा रहे? शाम का टाइम था, तो ये वाक़या हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद हमने फिर ये चीज़, हमें तो इतना पता नहीं था, हमारे बाबा नोट कर रहे थे तो कर रहे थे। सही है। उसके बाद मेरी और मेरी बहन का दोपहर का स्कूल था। सही। तो हम लोग स्कूल गए हुए थे नेक्स्ट डे। स्कूल गए, बाबा भी दोपहर में काम पे थे। हम 11:30 बजे स्कूल के लिए निकल गए थे। सही। 12 बजे पहुंचना था। हम लोग निकल गए, मम्मा थी घर में अकेली। सही। मम्मा किचन में काम कर रही होंगी कुछ, तो लाइट आई। उस वक्त लाइट नहीं थी, फिर लाइट आई तो टीवी की आवाज़ आई अम्मी को। सही। अम्मी ने टीवी का प्लग निकाल दिया। अच्छा, जब ये दरख्त कटा है ना, उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सही। अम्मी ने टीवी बंद किया, फिर अम्मी दोबारा किचन में आई। टीवी ऑन था जब मम्मी? टीवी ऑन था, लाइट आई ना डायरेक्ट टीवी ऑन हो गया। ओके। जैसे कि पहले से ऑन था। ऑन था। तो टीवी ऑन हो गया, उसके बाद मम्मा ने जाकर प्लग निकाल दिया। ठीक फिर है। मम्मा दोबारा किचन में आ गई। सही। वो किचन में आई, दोबारा अम्मी को टीवी की आवाज़ आई, जैसे केबल चला जाता है
ठीक है, हाँ वो डस्ट आ जाती है, हाँ, छ्स वो की डस्ट आवाजें आ जाती। वैसी आवाज आ रही। सही। तो मम्मी गई तो टीवी खुला हुआ था दोबारा। अच्छा, और कुछ आ नहीं रहा था चैनल? नहीं, वो डस्ट आ रही थी और हाँ डस्ट आ रही थी। वो आवाज आ रही थी। तो वो अम्मी ने रिमोट उठाया टीवी बंद करने के लिए। ठीक है। अम्मी ने रिमोट का बटन दबाया, पूरा साफ साफ बताया अम्मी ने हमें क्या क्या हुआ। रिमोट का बटन दबाया तो अम्मी को ऐसा फील हुआ कि पीछे से कोई भारी सा शख्स है और वो उछल के आया अम्मी के पास। अच्छा। मीन्स के पीछे से उधम की आवाज आती है, चलते हुए उछल के आते तो धम धम की आवाज आती है, वैसी आवाज आई क्योंकि घर में कोई नहीं था, सुनसान था। सही। तो वो उछल के आया कोई और अम्मी के यहाँ करीब आकर, कान के पास आकर किसी ने मेरी वालदा का नाम पुकारा है। सही। सांसों में नाम पुकारा है। सही। तो अम्मी को आवाज से अंदाज हुआ कि कोई औरत थी। अच्छा, तो अम्मी उस वक्त बहुत ज्यादा डर गई। मतलब अम्मी का नाम लिया उन्होंने? अम्मी का नाम लिया, अम्मी के बिल्कुल कान के पास आकर। सांसें भी लगती है ना जब कोई कान के पास बोलता है, बिल्कुल। तो सांस आती है, तो बिल्कुल वही सिचुएशन थी अम्मी के साथ। तो अम्मी ने वो रिमोट फेंका। सही। और अम्मी घर से बाहर निकल गई, बराबर वालों के यहाँ चली गई। सही। अच्छा, ज्यादातर हमारे साथ ऐसा होता था कि हम कभी घर में नहीं है, बाहर गए हैं बाबा के साथ, तो हमारे जो पड़ोसी थे वो हमें ऐसे ही बोलते थे, मीन्स के वो मजाक में बोलते थे, भाई तुम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखती क्या? तो अम्मी ने ये बात नोट करी कि मतलब क्या बात है। कह रही हैं वो रोता रहता है अक्सर, तुम लोग जाते हो घर में अकेला छोड़ के, अब कैसी तबीयत है ये वो। अम्मी ने बोला मेरा इन 2 बेटियों के अलावा कोई बच्चा नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जब आप लोग घर में नहीं होते हो ना, तो हमें बहुत जोर जोर से बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं बच्चों के? आपके घर। हाँ, अच्छा। कि कोई बच्चा ना किसी चीज़ की वजह से ब्लक रहा है, जैसे भूख लग रही है तो वो रो रहा है बहुत ज़्यादा, तबीयत ख़राब है तो रो रहा है। अच्छा। बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आती है क्योंकि घर बिल्कुल अटैच थे हमारे। सही। छत पे से एक दूसरे के आना जाना हो सकता था, इतने ज़्यादा अटैच थे, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी। तो उन्होंने कहा कि आपके घर से बच्चों की रोने की आवाज़ आती है, भाई कोई बच्चा है तो हमें बताओ। सही। तो अम्मी ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो मजाक में ले रही थी। सही। फिर अम्मी ने बताया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। सही। उसके बाद हमें उस घर में बहुत डरावने ख्वाब भी आते थे, बहुत ज़्यादा हॉरर ख्वाब, अच्छा। उसी घर से रिलेटेड। सही। मीन्स के उसी घर में जो भी हमारे साथ हो रहा है वो सब ख्वाब में आता था। सही। कि मीन्स के कुछ हो रहा है उल्टा सीधा। अम्मी को ख्वाब में बच्चे नजर आ रहे हैं किचन में, अम्मी का दामन पकड़ के बोल रहे हैं अम्मी अम्मी। अच्छा। अम्मी के साथ ऐसा होता था। मुझे कटे हुए हाथ, मुझे बहुत कुछ नजर आता था। अच्छा। मैं बहुत बार डर के उठी हूँ। सही। गर्मियाँ थी उस वक्त, तो हम लोग छत पे सोते थे। अच्छा। तो एक दिन मगरिब के टाइम से पहले शाम के टाइम हम लोग ऊपर चाय पी रहे थे। सही। तो वारिद साहब काम पर थे। अब अम्मी ऊपर पता नहीं सब्जी काट रही थी, पता नहीं फ्रूट्स काट रही थी, तो अम्मी उसको नीचे लेकर आई हैं। तो नीचे सीढ़ियों से आते ही ना सामने बेडरूम था हमारा। तो बेड के सराहने अम्मी को पप्पा खड़े हुए नजर आए। सही। जैकेट पहने हुए, वही बिल्कुल वैसे ही बाल, तो वही काम वाला हुलिया। अम्मी को लगा आ गए शायद, जबकि कुंडी लगी हुई थी, अम्मी ने नोट नहीं किया। अम्मी को लगा आ गए। अम्मी बातें करती हुई किचन में चली गई कि आप आ गए हैं, वो पानी पी लें, इस तरह की जो बातें होती हैं। अम्मी किचन में चली गई काम करने। सही। अम्मी वापस आई है ना, तो वो नहीं थे पापा। अच्छा। पापा नहीं थे। तो ये चीज़ अम्मी ने हमें ऊपर से नीचे बुलाया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। फिर कुंडी वगैरह देखी तो कुंडी भी बंद थी। और उस दिन पापा कब आए? रात में 8-9 बजे। कहाँ ये मगरिब का वाक़या, और पापा कब आए? 8-9 बजे। तो अम्मा ने जब देखा था उनको कमरे में, तो उनसे बात की थी जाके? हाँ मम्मा, जैसे होता है ना कि ट्रे वगैरह पकड़ी हुई थी। अच्छा। किचन ये था और बेडरूम ये था। सही है। तो अम्मी यूँ बातें करती हुई किचन में चली गई। सामने पप्पा खड़े हुए बेडरूम के पास, मीन्स के बेड के पास। तो ऐसी बातचीत की, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अम्मी ने बोला आ गए, मैं 1 मिनट खाना बना रही हूँ, खाना लेकर आ रही हूँ, ये बात हुई थी। तो अम्मी अंदर गई। उसके बाद अम्मी ने ज़ोर से हमें बुलाया कि नीचे आओ दोनों। मगरिब का टाइम था, अम्मी ऊपर नहीं बैठने देती मगरिब के टाइम। तो हम लोग नीचे आए, तो अम्मी ने आप ही को बताया, ठीक है। तो मैं सुन रही थी सब। तो फिर कुंडी वगैरह देखी, कुंडी भी लगी हुई थी। और बाबा उस दिन आए 8-9 बजे लेट। सही। पापा को बताया तो पापा सही से कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे, बस वही वाली बात थी कि वो समझ चाह नहीं रहे थे, समझ तो रहे होंगे, वो समझ लेकिन चाह नहीं रहे कि इतनी जल्दी शिफ्ट करने घर शिफ्ट करना भी एक मुश्किल काम होता है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो ऐसे एक दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा, पापा को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी भाई, तो पापा बोलते थे मैं बाहर पलंग बिछा के सो रहा हूँ, फैन से हवा आएगी। ठीक है। तो बाहर पलंग बिछा हुआ। सुबह पापा ने बताया कि मेरी बड़ी जो बहन है उसका नाम महरीन है। सही है। उन्होंने मेरी बड़ी बहन से आके बोला कि महरीन बेटा, आप मेरे सिराने खड़े होकर मुझे क्या बोल रही थी कि पप्पा उठो, पप्पा उठो। पापी ने बोला मैं तो नहीं आई, मैं तो सो रही थी। सही।
तो उस वक्त भी पप्पा फिर चुप हो गए। पप्पा ने बस गर्दन नीचे कर ली इस तरह से, मीन्स कि उनको लग रहा था कि कोई मसला अच्छा, है। लेकिन होता है जैसे बच्चों में होता है कि बच्चे उठ के नींद में चलते हैं और फिर जाके कुछ ना कुछ करके वापस जाके सो आप जाते ही के हैं। साथ, मीन्स कि वो तो मुझसे बड़ी थी ना, ये होता तो मेरे साथ होता। नींद में चलने की आदत नहीं थी आप ही को? ऐसा था ही नहीं बिल्कुल। फिर जब हमें बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए, तो फिर मेरे बाबा ने कहा कि भाई नमाज कुरान शुरू कर दो। ठीक है। क्योंकि उस घर में इस तरह से हो रहा था हमारे साथ कि बहुत ज़्यादा सुस्ती, घर गंदा पड़े तो रहने दो, काम नहीं करना, नमाज तो पढ़ी ही नहीं चाहती थी। नमाज पढ़ने अगर खड़े हो गए ना, इतना भारी भारी फील होता था जैसे हम 10 दिनों से सोए नहीं हैं या मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इस तरह से। तो नहीं पढ़ी जाती थी, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। सही। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कोशिश करो। तो हमने फिर कोशिश करी, तो हमने बोला भाई कोई ऐसी जगह देखते हैं जहाँ नापाकी भी ना हो ठीक और है। चप्पलें भी ना आए। सही है। तो हमारे घर में एक छोटा रूम था जिसको हम स्टोर रूम कहते थे। वहाँ हमने फालतू सामान रखा था, हम यूज़ नहीं करते थे उसे। उस रूम में हमारा एक संदूक था बड़ा संदूक, उसमें सब चीज़ें वीज़ें थी और एक्स्ट्रा और भी चीज़ें रखी हुई थी। तो हमने कहा यहाँ पर नमाज की जगह बनाते हैं, सेव है बिल्कुल। तो हम वहाँ नमाज़ पढ़ने लगे। पहली नमाज मेरी वालदा ने पढ़ी और मुझे अभी तक याद है कि उस दौरान जब वो नमाज़ पढ़ना शुरू हो गई थी तो मैं वज़ू कर रही थी। तो उनका नमाज़ पढ़ते ही ना, वज़ू करते हुए करीब ही था वॉशरूम, मुझे इतनी तेज़ आवाज़ें आई कि जो हमारा संदूक है, आवाज़ तो हम पहचानते हैं अपने संदूक की क्योंकि बहुत दफ़ा हमने भी इस तरह से किया है संदूक खोल बंद। तो हमें आवाज़ आई कि संदूक पर ना कोई इस तरह से मार रहा है। अच्छा। बहुत बुरी तरीके से। मैंने तो फिर भी आहिस्ता किया, संदूक खोल बंद और उस पर इतनी ज़ोर ज़ोर से हाथ पीटना। आई डोंट ये नो, संदूक उसी कमरे में पड़ा हुआ उसी था? कमरे में था, उसके थोड़ा सा आगे ही राइट साइड पर ना अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी। ठीक है। तो बहुत तेज़ आवाज़ आई, मैंने वज़ू छोड़ा, मैं डर के मारे गई आप ही के पास, मैं आप ही को लेके आई। फिर अम्मी ने नमाज़ नहीं छोड़ी, पढ़ती रही अच्छा, अम्मी। माशाल्लाह। तो वो आवाज़ें बढ़ती गई, बहुत तेज़ हो गई थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, आवाज़ें आ रही थी। हमें दिल नहीं कर रहा कि अम्मी को छोड़ के हम बाहर जाएं। सही। डर भी लग रहा था कि अम्मी नमाज़ पढ़ी या छोड़ के नहीं जा रहे। दिल तो कर रहा था कि घर से बाहर निकल जाएं, बट अम्मी नमाज़ पढ़ती हैं उस वक्त अकेली। हमने हाथ वाथ पकड़े बहन के अपने और हम वहाँ खड़े रहे, पढ़ते रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। तो वो अम्मी ने सलाम फेरा और वो आवाज़ें बंद हुई हैं। तो ये पूरी सिचुएशन हमने फिर बताई पापा को। सही है। वो फिर उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। अच्छा। हाँ, वो फिर चुपचाप सुनते रहे और हल्की सी स्माइल दी। सही। वो मुझे नहीं पता, अभी तक मुझे पता नहीं चला ऐसा क्यों उन्होंने स्माइल दी। तो फिर ये सीन हो गया। जब मैंने वो सब मामला देखे कि इस कदर आवाज़ें और कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, और अम्मी के सलाम फेरते ही आवाज़ें बंद हो गई, तो मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है ये। घर ही छोड़ देना चाहिए था फौरन आपके बाबा को। मुझे तो ये अक्ल नहीं थी कि घर छोड़ने से होता ठीक हो जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, छोटे थे क्योंकि मैंने सिर्फ स्टोरीज में ये सब देखा है, कहानियों में देखा है कि हाँ भाई ऐसा होता है। सही। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा और अपनी मुमानी के मामलात जो गुजरे हैं मेरे सामने वो सब देखे, तो मुमानी फिर के मामलात? मुमानी के मामलात ये कि मुमानी की जो वालदा हैं और मेरे मामू जो हैं, उन्होंने खुद बताया कि उनके साथ ये मामलात कब हुए। अच्छा। तो वो 16 साल की थी। ठीक है। और वो नहा कर मगरिब के टाइम, अजानों का टाइम था, उनके बाल भी माशाल्लाह बहुत लंबे थे। सही। इतनी खूबसूरत नहीं थी लेकिन बाल बहुत ज़्यादा हसीन थे उनके। तो वो बाल खोलकर गीले बालों में, बरगद का दरख्त होता है कोई, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, बरगद का दरख्त। हाँ, बड़ी बड़ी उसमें जड़ें लटकती हैं बालों की तरह। हाँ, वाला दरख्त। तो उसके नीचे उनका झूला लगा हुआ था। उनके घर में था बरगद का जी, दरख्त? कच्चा घर बना हुआ था। अच्छा। तो वो कच्चा सहन था बहुत बड़ा ना, तकरीबन 1 प्लॉट का, और 1 प्लॉट पर उनका घर था। अच्छा। तो उसके नीचे जाके वो झूला झूलने लग गई मगरिब के वक्त? जी। और नहा के? हाँ। तो शाबाश। 16 साल की उम्र से उनके साथ इतने बुरे मामला चले कि वो मेरे मामू के साथ भी जुड़ गए अब। अच्छा। हाँ, तो वो जो मामला चले हैं ना उनके साथ, वो उनको भी, मतलब वो जो उनके साथ जुड़े हैं ना, वो भी साफ नहीं थे, वो भी गंदे थे। अच्छा। मुमानी शादी के बाद ये थी गंदी रेरी, मीन्स के अपना ख्याल नहीं रखना, घर में कोई सुकून आ ही नहीं रहा, हर बात पे चिक चिक, पता नहीं कब गायब हो जाती थी घर से। अच्छा। कब पता नहीं कब गायब हो जाती। अच्छा, कभी जब सुकून में आती, ऊपर नहाने गई हैं, जैसे शादी के बाद की बात बता रही हूँ, जब हम उनके साथ रहते थे, ऊपर नहाने गई, मेरी बड़ी बहन है, तो मुमानी की जो बड़ी बेटी हैं, उन्होंने कहा कि ऊपर से पतीला लेकर आओ
ठीक है। तो आप ही ऊपर गई लेने के लिए। अच्छा, वहाँ पर भी एक स्टोर रूम था उनका छोटा सा, जो वो यूज़ नहीं करते थे रूम, सही। कमरे के अंदर ही वो रूम था। सही। तो वो वहाँ गई हैं, वहाँ से सारा उनका जहेज़ वगैरह रखा हुआ था, तो उसमें से पतीला लेने गई। तो मेरी आप ही को बाहर से आवाज़ें आई हैं जैसे कोई नाच रहा हो, डांस कर रहा हो, सही। बहुत बुरी तरीके से, उधम उधम वाला डांस होता है। सही। और पायल की पता नहीं छन छन सी अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। सही है। जो कि मैंने स्टोरीज में देखी है, वो उसने रियलिटी में देखी है मेरी सही। बहन ने। कितने अरसे पहले की बात है ये? ये भी तकरीबन जो मेरे साथ ये वाकया हुआ है, गुलशन नूर वाला, उससे पहले का वाकया है। अच्छा, ये उससे पुराना वाक़या? उससे पुराना वाकया। मैं यही तो बोल रही हूँ कि मुझे यकीन नहीं आता था, फिर जब उनके साथ देखा मैंने, फिर अपने साथ देखा, फिर मुझे यकीन हुआ कि भाई वाकई ये बात है। सही। तो वो छन छन की आवाज़ वो ऊपर गए, उसने देखा कि बकायदा कोई साया आ रहा है, कि कोई नाच रहा है बुरे तरीके से। सही है। वो चुपचाप, उसके पाँव जम गए थे वहीं पर। उसने खुद, उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी, आपकी बहन की? हाँ, वो भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आ गई। ठीक है। कुछ देर बाद देखा तो मुमानी बाल खोलकर हाँ। पतीला हाथ में लेकर आ रही। अच्छा। अब मुमानी तो नहा रही थी, उनको कैसे पता कि पतीला लाना है नीचे, वो पतीला क्यों लाई? ना आप ही ने उन्हें बोला, ना सबात आप ही जो मेरी बड़ी कज़न थी, मुमानी की बेटी, ना उन्होंने उन्हें बोला कि पतीला लाना है। और जो पतीला लेने भेजा था वो मुमानी की बेटी ने वो बोला? मेरी बहन थी बड़ी। नहीं, सबाहत आंटी। सबाहत आप ही मुमानी की बड़ी बेटी थी। अच्छा, उन्होंने मंगाया था? हाँ, उन्होंने मंगवाया था मेरी बड़ी बहन से कि ऊपर से पतीला लेकर आओ, उनके पोषण से? हाँ, जहाँ वो नहा रही थी। अब वो आप ही नीचे आके डर के मारे, तो पीछे से 5 से 10 मिनट गुजरे होंगे, मेरी मुमानी बाल खोलकर गीले बालों में जैसे नहा कर निकली और पतीला हाथ में लेकर आ रही हैं। मुमानी तो नहीं नाच रही थी? लग तो ऐसे ही रहा था, क्योंकि जिस तरह की उनकी हालत है ना, सही। यही लगता है। मेरे मामू खुद इतने परेशान हो गए। आज भी हैं मुमानी? आज भी हैं, और आज भी मामला चल रहे हैं, क्योंकि इलाज बहुत करवा लिया। अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा। फिर ये कि वो नीचे आई, चुपचाप पतीला किचन में रखा और अंदर कमरे में, सही। कोई बात नहीं की, ना आप इसे आंखें मिलाई, ठीक है। अब उसके बाद मेरे मामू को भी बहुत सी चीज़ें नज़र आई। अच्छा। क्योंकि वो लोग तो साथ सोते हैं, हाँ। तो रूम में कुछ करती हूँ उल्टी सीधी हरकतें, उठ के बैठ जाती हैं कभी। अच्छा। कभी कुछ, कभी गुनगुना रही हैं बैठे बैठे। अच्छा। कभी रात में अचानक इतनी भूख लग रही कि तो बहुत ज़्यादा खा रही हैं। अच्छा। ये सीन होते थे। तो मामू ने सोचा कि इलाज करवाएं। मामू ने अम्मी से भी डिस्कस की थी ये बात सही। कि हम सोचते हैं इलाज। फिर अम्मी ने ये बात बताई कि मेरी इनके साथ भी ऐसा हुआ है। फिर मामू को पक्का यकीन हो गया। सही। तो फिर मामू ने इलाज का सोचा। तो जिस मौलवी को इलाज के लिए बुलाया था ना, उसने इलाज किया। सही। उसको बहुत मुश्किल लग रहा था। उसने बताया कि किसी एक का साया नहीं है। अच्छा। एक साथ 9 चीज़ों का साया है। 9 चीज़ें, 9 की 9 क्या है? 9 चीज़ों का साया, और वो अलग अलग मीन्स के एक आता है उसके ऊपर तो वो अलग हरकत करती है, एक आता है तो वो अलग हरकत करती है। अच्छा, ये असरात घर में थे या वो लेकर आई थी साथ? वो लेकर आई थी। अच्छा। अम्मी बता रही थी कि बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, उनके आते ही पूरा निज़ाम दरम बरम हो गया। दरम बरम। उन्होंने बताया कि बहुत मुश्किल है इलाज करना इनका, क्योंकि एक साथ 9 असरात हैं इनके साथ, 9 आदमी हैं। और अभी तक चल रहे हैं? अभी तक चल रहे हैं, क्योंकि जिस मौलवी ने उनका इलाज किया ना, उस मौलवी की बीवी का भी इंतकाल हो गया और उस मौलवी का भी इंतकाल हो गया। सही। जब उसकी बीवी का इंतकाल हुआ ना, तो उस मौलवी ने साफ साफ आके बोला मैं आपकी बीवी का इलाज नहीं कर सकता। अच्छा। वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उसने साफ साफ बोल दिया कि मैं इलाज नहीं कर सकता। उसकी बीवी का इंतकाल हुआ, उसके बाद उसका इंतकाल हुआ, तो इसलिए मामू ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। वो कुछ नहीं कर पा रहे मामू। अच्छा, अब क्या एज है मुमानी की? मुमानी तो अच्छी खासी हो गई, अब तो बेड रेस्ट पर हैं, पता नहीं क्या हुआ है उनके साथ। अच्छा। हालत अजीब हो गई है, ओहो। चेहरा बिगड़ गया पूरा, ओहो, बाल झड़ गए। तो वो तुम्हारे घर का क्या हुआ? उस घर का, उस घर में अब क्या रह रहे हो या छोड़ दिया? मेरे घर का तो यही है कि हम उसमें रह रहे थे, अभी तो छोड़ दिया हमने। अच्छा। वहाँ से जब मेरे बाबा ने बोला कि शिफ्टिंग करनी है, अब ठीक नहीं है। रह सकते, कुछ मामलात के बाद, बीच में कुछ मामलात हुए थे कि क्या? जैसे अगर अम्मी पापा की कोई नोक झोंक हो गई, आपको तो पता है मियाँ बीवी में होती है, हाँ हाँ। नोक झोंक हो गई, तो उसी रात को ना तकरीबन 100 से ऊपर की तादाद में कॉकरोच निकलते थे। ओए होए होए। और इतने कॉकरोच, ये मैं रियलिटी बता रही हूँ बिल्कुल, कि मैं वॉशरूम जा रही थी, सिर्फ 2 कॉकरोच देखे मैंने वहाँ पर। सही। झाड़ू उठाई, मेरी हिम्मत नहीं हुई। सही है। मैं आई पापा के पास कि पापा मार दो। मैं वापस गई हूँ तो पूरा किचन भरा हुआ, किचन बहुत बड़ा था,
और इस तरीके से पूरे फैले हुए हैं, दीवारों पे चढ़ रहे हैं एक के ऊपर। मुझे अभी भी सोच के घिन आ रही है, क्योंकि वो अलग अलग रंगों में बहुत सारे थे। सही। तो फिर हम अम्मी बहुत डरती हैं कॉकरोच से, तो अम्मी चीखें बहुत बुरा। सही। तो फिर बराबर वाले जो साहब थे वो आए, फिर उन्होंने और मेरे वालिद साहब ने मिलकर वो कॉकरोच मारे। सही। इतने इतने बाहर फेंके हमने कॉकरोच, सही। उड़ने वाले, वो उड़ उड़ के चढ़ रहे थे उनके ऊपर, हम तो घर से बाहर आ गए थे। और इसके अलावा? बहुत भयानक मंजर था वो। सही। ऐसा होता था अक्सर, अच्छा। जब मम्मी पापा की नोकझोंक होती थी ना, तब होता था, कॉकरोच निकलते थे। कॉकरोच निकलते थे। और इसके अलावा तो कुछ मेरे देखा? वालिद साहब ने फैसला किया कि भाई नहीं रहना। अच्छा। पापा का काम नहीं चल रहा, अम्मी बीमार, अम्मी में और पापा में इतनी लड़ाइयाँ कि बस अभी डिवोर्स हो जाएगी। अच्छा। इतनी नोकझोंक होती थी हर छोटी छोटी बात पर। तो पापा ने कहा कि घर चेंज करेंगे। अब घर चेंज नहीं कर पा रहे, इतनी रुकावटें आ रही, इतनी रुकावटें कि क्या बताएं। तो पापा ने किसी से चेक नहीं करवाया? नहीं, और वो बाद में पता चला था हमें, हम जैसे मोहल्ले वालों से मिलते थे तो उन लोगों ने बताया कि बहुत पुराना घर है ये, और जो औरत यहाँ रहती थी ना, वो इस घर को बहुत गंदा रखती थी। सही। साफ सफाई नहीं करती थी वो। सही। तो फिर हम लोग शिफ्ट हो गए, पहले हम ही थे उनके बाद। अच्छा। हमारे खाली करने के बाद भी वो घर सेल नहीं हुआ, सील ओह। कर दिया था वो। अच्छा। कोई नहीं आया उसमें, क्योंकि वो खाली है। खाली है अभी तक। और उस घर से निकलने के बाद बहुत मुश्किल से निकले हम उस घर से, बहुत रुकावटें आई। कभी पापा का एक्सीडेंट हो गया, कभी अम्मी के साथ कुछ, कभी स्कूल में। अच्छा, वो चीज़ स्कूल में भी आई मेरे साथ। अच्छा। हाँ, जैसे हम स्कूल गए ना, दोपहर का स्कूल था, मैं फ्रंट सीट पर खिड़की के साथ बैठती थी हवा की वजह से। तो बहुत दफ़ा जैसे हम सोच रहे होते हैं बैठे हुए क्लासेस में, यूं बाहर गैलरी की तरफ, वो खिड़की की तरफ मुँह किया, तो कोई चीज़ ब्लैक कलर की ना कोई फ़ौरन से गुजरती थी, कि मतलब हम उसे देख नहीं सकते। सही। बहुत ही स्पीड से गुजरती थी। ये चीज़ मेरे साथ 2-3 दफ़ा हुई, होती रहती थी अक्सर, कि वो चीज़ मुझे खिड़की में नज़र आती थी। जब आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें अटैच होती हैं, हो रहा होता है, तो और भी दूसरी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। और मैं पढ़ाई में दिमाग नहीं लगा पा रही, और वो चीज़ देखकर तो मैं कुछ ज़्यादा डर गई थी, कि मुझे लगा भाई स्कूल में भी मेरे साथ आ गई है। तो फिर पापा ने फिर बोला कि अब जाना है, घर खाली करना, बच्चों के साथ भी जा रही। घर जब खाली कर दिया तो उसके बाद कुछ हुआ फिर जब दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो? उसके बाद ये कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन मेरे पापा का दिमाग थोड़ा ख़राब होने लग गया था। सही है। बहुत ज़्यादा। वो टेंशन में थे? हाँ, टेंशन तो खैर थी, लेकिन ना बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गए थे कि घर में शोर शराबा, जैसे ना उस घर में दोबारा जाना चाह रहे हैं वो। और आप लोग नहीं जाना चाह रहे थे? पापा के साथ वहाँ की कुछ जो कुव्वतें थी वो फोर्स कर रही होंगी कि? पापा ने अपने ऊपर कंट्रोल किया। पापा अम्मी को बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों जाने का दिल कर रहा है। सही। फिर जैसे मुझे कोई बुला रहा हो वहाँ पर। सही। तो मैं तो अभी भी वो चीज़ सोचती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने बोला अगर पापा वहाँ गए तो हमें भी जाना पड़ेगा। अल्लाह बेहतर करे। तो इसीलिए वो घर तो खैर सील कर दिया। सही। कि मीन्स कोई वहाँ नहीं आ सकता। सही। बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक घर था वो। और मैंने तो पहली दफ़ा ही ये चीज़ देखी है, एक तो अपनी मुमानी की देखी, फिर ये चीज़ देखी। और जो उस घर के बराबर वाले थे ना, हमारे नेबर, पड़ोसी, उनके साथ भी हुआ था एक दफ़ा। अच्छा। जो मेरी फ्रेंड है बराबर वाली, तो उसने बताया कि मेरे मामू जा रहे थे रास्ते में, तो उनको किसी बहुत ही प्यारी लड़की थी, हसीन लड़की, उसने बोला कि मुझे लिफ्ट चाहिए। सही है। मामू मान गए। कहने लगी मामू ने जब दरवाज़ा खोला ना, मामू ने बताया कि मामू ने जब दरवाज़ा खोला ना, ऊपर से वो हंस रही है बहुत, नीचे से उसका धड़ गायब है आधा। नहीं, लेकिन ये कहाँ का वाक़या था? ये मुझे नहीं पता, उसके मामू को पता होगा, उसने इतनी ज़्यादा बात नहीं बताई। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, होता ये है कि जब हम इस तरह की स्टोरीज वाले शोज करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो ये होता है कि हम बचपन से जो स्टोरीज सुनते हुए आ रहे हैं, जो करते हुए आ रहे हैं, इस तरह की कहानियाँ बहुत मशहूर हैं कि वो आ जाती है और फलां की कौन सी कारसाज की चुड़ैल, तो फलां का ये धमाका, वहाँ ये गाड़ी के पीछे बैठ जाती है, वो बंदा वहाँ से यूँ निकलता है, नागन चौरंगी पे ये होता है, वो होता है। वो सुन सुन के हम पक गए इस तरह की स्टोरियाँ। इसलिए हम कहते हैं कि हम उन लोगों से बात करेंगे जिन लोगों की रियल अपनी कुछ नई स्टोरी हो, जैसे तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी की बड़ी रियल स्टोरी मिली। और इस एपिसोड को हम कोशिश करेंगे
तुम्हारे साथ दोबारा एक सिटिंग रखें, इंशाल्लाह। क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं। तुमने कहा था 2-3 चीज़ें हुई हैं ज़िंदगी में, तो एक और एपिसोड तुम्हारे साथ करेंगे। आज इसको इसी नोट पे एंड करते हैं, ठीक है, ताकि लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहे कि माहीन को और क्या कहना था जी और माहीन के पास और कौन सी स्टोरी थी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू माहीन, अल्लाह हाफिज़ जी।